कल कई मीडिया के संस्थानों ने और होटल मीडिया के लोगों ने और भी कुछ तथाकथित अपने अपने प्रेस को चलाने वाले साथियों ने, कुछ लोगों ने हमारे बारे में एक झूठी खबर को पूरी सोची समझी रणनीति के तहत चलवाया गया। घटनाएं इनके संदर्भ में आवश्यक लगा कि आप लोगों को बुला कर बात करनी चाहिए। एक पहली घटना तो ये है जो कुछ अखबारों में खबर गलती से आगे छपी है। झारखंड सरकार के बिजली विकास निगम के करीब 100 करोड़ रुपए लोगों ने फर्जी खाता खोलकर हेराफेरी कर दिया और इस पर झारखंड सरकार के पुलिस विभाग ने एक SIT गठित, जिन्होंने बिजली विभाग की मदद से फर्जी अकाउंट खोल लिया है, खास करके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। और उन्होंने कहा है कि हम और लोग के यहाँ जो आपने रखा है जितना इंटरेस्ट देते हैं उससे 1% अधिक इंटरेस्ट हम देंगे। इसी लोग में इन लोगों ने कई खातों को बंद किया है और उसका पैसा उस फर्जी अकाउंट में जमा किया है। और ये सारी चीजें बिजली विभाग की संचिका में लिखी हुई है, क्योंकि जब भी कोई FD को बंद करता है मिड टर्म में, बीच में, तो नुकसान होता है। तो फाइल पर भी टीम किया है कि जितना नुकसान होगा इसमें उससे अधिक का फायदा हम लोगों को हो जाएगा अगर हम जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं उनके अकाउंट में कुछ पैसे जमा करें। इस तरह से इन्होंने अकाउंट में जमा कराया है, पैसे निकाल दिए हैं, क्योंकि ये सीधे बैंक का मामला है। इसलिए मेरी मांग है कि CBI सीधे इसको अपने हाथ में ले, CBI इसकी जांच करे। बैंक उनके भारत सरकार के अधीन है, उनके उपक्रम है, इसलिए इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार किसी के सिफारिश की जरूरत नहीं। इस मामले को CBI अपने हाथ में लेगी तो पूरा मामला सामने आएगा। ये ट्रस्ट फंड करीब 1000 करोड़ रुपए का है। अभी तो अखबारों में 100 करोड़ रुपया ही आ रहा है, परंतु मेरे सूचना के हिसाब से 500 करोड़ रुपए तक की हेराफेरी हो चुकी है। लेकिन आपके माध्यम से अपनी मांग रखना चाहता हूँ, CBI अगर इसको नहीं देगी तो माना जाएगा कि CBI अपने दायित्व में कोताही करती है। हर की स्वास्थ्य मंत्री बंदा गुप्ता जी प्रेस के साथ कुछ बातें की, सारी बातें मुझ पर कहती थी। अब जो आदमी सोया हुआ उसको जगाया जा सकता है, वो जगा हुआ है और सोने का नाटक कर रहा है, उसको कोई जगा नहीं सकता। बंदा गुप्ता जी की यही स्थिति है। किसी ने एक FIR वायरल किया, भर वायरल हो गया, पता चला पुलिस को, तो यहाँ के सिटी SP ने कहा कि हम इसकी जांच करा रहे हैं कि इसका स्रोत क्या है। तो एक तरफ तो सिटी SP जांच करा रहे हैं, दूसरी तरफ बन्ना गुप्ता जी ने अपने किसी खास प्यादे से जमशेदपुर के कर्मा थाने में FIR करा दिया और 3 लोगों के खिलाफ कराया गया। और उनका ये कहना है कि तीनों लोग उनसे जुड़े हुए, उसमें से एक तो पत्रकार है। जब मैं मंत्री था तो मेरे साथ कुछ साल निजी सचिव के रूप में रहे। मेरे मामला 5 साल पुराना है। उन्होंने अपने YouTube पर इस मामले को डाला और उनको लगा कि ये सही नहीं है, तो उन्होंने वापस ही नहीं लिया बल्कि क्षमा याचना भी कर दी। तो जब कोई पत्रकार खबर के लिए न केवल प्रकट करता है बल्कि क्षमा याचना करता है, तब भी उसके खिलाफ इन्होंने अपने प्यादे से एक FIR करा दिया।
एक दूसरे आदमी है विकास सिंह, जब पिछले 2019 में तय किया कि चुनाव लड़ूंगा पूर्वी से मुख्यमंत्री क्या, तो उसी दिन तो ये रवाना हो गए और उसके बाद से हमारी पुलिस से बातचीत नहीं होती। ये दूसरे व्यक्ति और तीसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर मृत्युंजय, जिनके खिलाफ मंत्री रहते हुए बन्ना गुप्ता ने पीठ पत्र लिखा है, इस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये अपनी ड्यूटी में नियमित नहीं रहते। अब उन पर एक साल से स्वास्थ्य विभाग उनको परेशान कर रहा है। मैंने यही कहा था इसमें सचिव को कि आप जाकर मृत्युंजय की जांच कराइए, मगर और भी लोगों की जांच कराइए जो इसी तरह के हैं, जो ड्यूटी पर नहीं रहते। एक मंत्री अपने विभाग के, स्वास्थ्य मंत्री अपने विभाग के एक डॉक्टर के बारे में इस तरह का प्रपंच रचे, तो उसके ऊपर उन्होंने FIR कराया। अब इन लोगों ने कितना वायरल किया है पता नहीं है, और इनको मुझसे जोड़ा है कि मैं इसके पीछे हूं। और एक बात जिसको हम लोग भूल गए थे, उस पर भी ध्यान दिलाया है कि अप्रैल 2023 में, शायद 23 अप्रैल को, उनका कोई एक वीडियो वायरल हुआ, YouTube पर आया, जिसमें वे एक महिला से अश्लील वार्तालाप कर रहे हैं और महिला अपने अंग प्रदर्शन कर रही है। मेरे पास भी आया तो मैंने इसको रिट्वीट कर दिया, मगर मेरे पहले 16 लोग इसको रिट्वीट कर दिए। उसमें भाजपा के सांसद सिद्धार्थ दुबे का भी नाम, उन्हीं का मेरे पास ट्वीट आया था, इसको रिट्वीट किया। अब इस पर हम लोगों के खिलाफ तो सीधे कुछ नहीं किया उन्होंने, मगर उन्होंने आनंद फानंद में एक FIR अज्ञात लोगों के विरोध में बिष्णुपुर जमशेदपुर के साइबर थाना में कर दिया। अब उन्होंने जैसे ही FIR किया, एक महिला सामने आई और उस महिला ने कहा कि इस वीडियो में जो महिला देखती हूँ मैं ही, मगर मैं ये वार्तालाप अपने पति से कर रही हूँ। अब ये पूरा प्रकरण स्वास्थ्य मंत्री के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया गया, ये सब जगह आया, महिला की फोटो सही, एक तो उस महिला का चेहरा भी दिखाई पड़ रहा है, जो नहीं करना चाहिए। पर आज तक पुलिस ने जांच नहीं किया कि महिला कौन है जो दावा कर रही है कि मैं ही हूं, मैं अपने पति से बात कर रही थी। अगर महिला अपने पति से बात कर रही थी और काट के जोड़ दिया गया बन्ना गुप्ता जी के साथ, तो सवाल होता है कि बन्ना गुप्ता जी किससे बात कर रहे थे और वो किससे बात कर रहे थे, और जो बात कर रहे थे किस फोन नंबर से बात कर रहे थे। तो महिला भी बताएगी कि अपने पति से किस फोन नंबर से बात कर रही थी। तो पुलिस को तो सबसे पहले इसकी जांच करनी चाहिए थी, पुलिस ने आज तक इसकी जांच नहीं किया। FSL का भी जन पुलिस को आज तक नहीं आ सका। इसीलिए मैं कहता हूं कि बन्ना गुप्ता के उस वीडियो को, जिसको मॉर्फ बताते हैं, मॉर्फ है कि नहीं है ये साबित नहीं हुआ, तो उस वीडियो की जांच पुलिस गंभीरता से नहीं कर रही है। तो अभी जो वायरल हुआ है इसकी जांच ये क्या गंभीरता के साथ करेंगे, इसको भी लटका के उधर ले जाएंगे, क्योंकि इसमें पुलिस एक पक्षकार है। अगर किसी महिला ने SP साहब के यहाँ आवेदन किया है तो उस आवेदन को थाना में जाना चाहिए था। अब अगर उस पर कहीं लिखा हुआ है कि SP ऑफिस में FIR दर्ज कर दिया गया, ये कौन लिखेगा? जब SP ऑफिस में दरखास्त दिया जा रहा है किसी के द्वारा, तो थाना से जांच करानी चाहिए, इसका गंभीर मामला है। वो नहीं हो के इसमें जालसाजी कर दी गई और इस तरह से बना दिया गया जैसे ये फर्जी है। इसलिए जो वायरल हुआ है, जिस पर कदमा थाना में 3 नंबर केस हुआ है, ये फर्जी है कि नहीं, इसकी जांच यहाँ की पुलिस नहीं कर सकती है। इसलिए मेरी मांग है कि आप न्यायिक जांच बैठा दीजिए। कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, जज हो, किसी लेवल पे हो, आप उनसे इसकी भी जांच करा दीजिए
और 2023 के अप्रैल में जो आपका वीडियो वायरल हुआ था, आप उसकी भी जांच से करा लीजिए, पता चल जाएगा मामला क्या है। तो गंभीरता दिखाने के लिए कर दिया मंत्री जी ने FIR, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कदमा थाना में FIR शाम को होता है, सुबह से ही पुलिस सबों के घर पर जाने लगती है। ऐसे मामलों में पुलिस की तहकीकात कैसी होती है, इसके बारे में सभी जानते हैं। इसका मतलब कि पुलिस पूरी तरह से शासक दल के निर्देश पर काम कर रही है, और जैसा मंत्री कहें जब से पुलिस वैसा काम करेगी। साक्षी थाने में और 2 FIR ऐसे हुए हैं क्योंकि सामान्य लोगों ने किया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। और कदमा थाने में FIR करने वाला स्वास्थ्य मंत्री का प्यादा है, इसलिए पुलिस इस पर सशक्त हो गई है। तो यहाँ की पुलिस इसका निष्पक्ष अनुसंधान नहीं कर सकती है, इसलिए न्यायिक जांच दिखाई जाए। कल उन्होंने मुझ पर भी FIR होने की बात कही, मुझ पर उन्होंने FIR किया है, एक मानहानि का मुकदमा किया है MLA की कोर्ट चाईबासा में। अब वो 2 साल हो गए, अभी तो गवाही नहीं गुजरी है इनकी, अपने नहीं जाते हैं कितने गंभीर है उस मामले में। और जो उन्होंने यहाँ स्वास्थ्य विभाग से मुकदमा कराया, उसमें उन्होंने चार्जशीट दाखिल करा दिया। पूरे डायरी को पढ़ने से, अनुसंधान को पढ़ने से कहीं केस बन रहा है ये नहीं दिखाया गया, वो लिख दिया गया है इस मामले में आरोप तक दाखिल किया है। और एक FIR को इस FIR में से निकला FIR में कर दिया। इस FIR में कोई कागज यहाँ की जोरहाटा की पुलिस जमा करने गई थी कोर्ट में, उसमें कायदों में तो एक जगह जहाँ मेरा नाम था हाइटर गिरा था। पुलिस जब भी जहाँ ऐसे दस्तावेज जमा करती है तो उसकी एक ही कॉपी नहीं रहती है, एक कॉपी कोर्ट जाएगा तो बाकी कॉपी थाना में रहेगा। और यदि थाना और कोर्ट के बीच में किसी ने व्हाइटनर लगाया है और ये जालसाजी, तो जालसाजी किसने किया हो, वो करेंगे मैंने कर दिया। तो शुरू में हमारे जितने शिक्षक हैं सबने कहा कि जरूर FIR है, हाईकोर्ट जाइए, FIR को आप खारिज करा देंगे। मैंने उससे कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि झारखंड की पुलिस के अनुसंधान का तरीका क्या है, कितने ईमानदारी के साथ अनुसंधान करती है। अब मैंने देख लिया, वो सामने आ गया, तो मैं इन सबों को लेकर जाऊंगा उच्च न्यायालय में, और तब पता चलेगा कि ये क्या है। तो जितनी बातें उन्होंने कही कर वो सबकी सब बोगस बातें हैं, और एक मंत्री के कुछ जालसाज होने का ये सभी प्रमाण है। अब आजकल उनके मुंह से हमेशा निकलता है कि मैं बनिया हूं, मैं बैकवर्ड हूं। चुनाव आ रहा है, इनका कलमा पढ़ते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, तो ये चाहते हैं कि जो शेष हिंदू समाज है उसको बैकवर्ड मार्ग में बांट। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं तो जब कोरोना काल था उस समय इन्होंने जमशेदपुर के पास आदितपुर है, वहां से 111 हॉस्पिटल है डॉक्टर आनंद का, इस हॉस्पिटल को इन्होंने बंद करा दिया, आनंद को जेल में भेज दिया। और आनंद जब इनसे डरे नहीं, इन्होंने मुकदमा लड़ा, उनकी पत्नी साल भर बाहर फरार रही, चंडीगढ़ में रही। तो ओपी आनंद के पक्ष में फैसला हाईकोर्ट से हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला हुआ, उनका अस्पताल खुला है। और 2 साल तक जो प्रताड़ित किया इन्होंने आनंद को, तो आनंद भी तो बैकवर्ड है, आनंद भी डॉक्टर ओपी आनंद भी यादव जाति से है,
और किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। केवल मैं आनंद जी के घर जाकर और उनके पक्ष में मैंने आवाज उठाया। तो एक बैकवर्ड के पिछड़ा के पक्ष में तो मैंने आवाज उठाया, वरना गुप्ता जी ने तो उसको प्रताड़ित किया। इसके बाद अभी जमशेदपुर में 1 महीना के भीतर 100 से अधिक फुटपाथ दुकानदारों को उन्होंने बुलडोजर लगवा के उनका सेना तोड़वा दिया। सबके सब बैकवर्ड है। कोविड के समय में कांसीलाल मेडिकल अस्पताल को बंद करा दिया जमशेदपुर में। 350 कर्मी थे वहां काम कर रहे थे, डॉक्टर से लेकर अधिकांश बैकवर्ड थे। अस्पताल बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने अंकुर पैथोलॉजी को बंद कराया। उसमें डॉक्टर राजेश मोहंती तो उसे करता था, उनको जेल भिजवा दिया। जमशेदपुर के रेटिना अस्पताल को 30 दिनों तक निलंबित रखा। उमा अस्पताल, डिस्कवरी डायग्नोस्टिक, कई तरह के जो संस्थान है इन सब के ऊपर दबाव डाला, बताया, परेशान किया। तो ये इनकी फितरत हो गई है परेशान करना सबको। और जमशेदपुर में तो व्यवसायी जगत में भय का वातावरण व्याप्त हो गया। कोई सामने बोलना नहीं चाहता। मैंने कहा उनसे कि आप क्यों तैयार रहिए, इस भय के वातावरण को मैं दूर करूंगा। और स्वास्थ्य मंत्री का असली चेहरा हम लोग सामने लाए। अभी कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री को परसों जमशेदपुर ले जाकर इन्होंने वहां नया अस्पताल बना है एमजीए मेडिकल कॉलेज का, उसमें ओपीडी का उन्होंने उद्घाटन करा दिया है। ओपीडी चलेगी यहाँ पर। अब जिमना रोड पर ओपीडी चलेगी और अस्पताल है साक्षी। ओपीडी में इमरजेंसी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा ही हो गया ओपीडी जैसा स्वयंसेवी संस्थाएं मेडिकल कैंप चलाती है, जहाँ आप जाइए, जांच होगी, जांच करके बता देंगे कि क्या है, आप इलाज कहीं और कराइए। तो एमजीए मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नया कॉलेज ओपीडी बना है, उसका काम इससे अधिक नहीं है। पर विडंबना और है कि जो बिल्डिंग बनी है, आज तक बिल्डिंग को एलएनटी ठेकेदार है उसने हैंडओवर नहीं किया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसका हैंडओवर नहीं दिया। उसमें 3 लाख लीटर पानी रोज चाहिए। एक बूंद पानी की व्यवस्था मानी है, एक बूंद पानी की व्यवस्था नहीं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कंसेंट को अपडेट नहीं मिला और ओपीडी चालू हो गया। तो नियम कानून को धक्का बताकर वरना गुप्ता जी जो काम करेंगे और उसमें मुख्यमंत्री जी को भी शामिल करने, तो इसका काम है तो सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि क्या उनको जानकारी थी, क्या जानकारी लिया था उन्होंने कि स्वास्थ्य मंत्री ने जो कहा उसी को उन्होंने भरोसा कर दिया। उन्होंने कहा कि नगर निगम से पानी मिलेगा। मानगो नगर निगम के पास एक बूंद पानी नहीं है एक्स्ट्रा, मानगो के रोड के लिए पानी नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने एक नया ये फर्जीवाड़ा किया है। अब एमजीए अस्पताल है, राज्य के अस्पतालों की दुर्दशा है, उससे कुछ अधिक ही दुर्दशा जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की है। जब से मंत्री हुए तो सुपरिंटेंडेंट के कमरे के सामने उतना ही बड़ा एक कमरा अपने लेकर उसमें कोई बहादुर नाम के आदमी हैं तो बैठाते हैं, वो दिन भर वहां बैठते हैं। क्या करते हैं, इनका प्रतिनिधि वहां बैठता है तो इसका मतलब कि एमजीएम अस्पताल पूरी इनकी मुट्ठी में है, वहां जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार ये है। ये गिनती कराते हैं कि हमने 700 बेड का वहां बनवा दिया है, 500 बेड का बना रहा हूं। भवन बनवाने में तो ये आगे है। तो जब भवन बन जाते हैं, जिस काम के लिए भवन बनते हैं, तो वह काम उसमें होता है कि नहीं होता है, इस पर ये चुप्पी साध देते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं
या बिल्कुल ही माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं वो उसमें दिए गए जो आवेदन है वो झूठा है और कूट रचित है और माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, रांची जिला के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है।